दोस्तों जेईई मेन 2026 देने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल होता है 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा मार्क्स लाने से ज़्यादा परसेंटाइल बनेगा तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जेईई मेन में मार्क्स नहीं परसेंटाइल रैंक बनाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ जेईई मेन 2026 में किस परसेंटाइल पर एक्चुअली कितने मार्क्स सेफ माने जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे गेम बदल देता है और कैसे सेम मार्क्स पर आप बेटर परसेंटाइल ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये क्लैरिटी सीधे आपकी रैंक डिसाइड करेगी। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक पर। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एंड एसटी कैटेगरी। यानी कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर आपका कितना परसेंटाइल और कितना एक्सपेक्टेड एयर जो है वो आपका बन सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी। तो अगर दोस्तों आपका 290 प्लस मार्क्स आता है आउट ऑफ 300 में, तो आपका 99.99 प्लस परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपका एक्सपेक्टेड एयर जो है वो 1 से लेके 50 तक रहने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 270 से 289 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99.90 से 99.99 रहने वाला है। और इस केस में जो आपका एक्सपेक्टेड एयर होगा वो आपका 50 टू 300 के बीच रहेगा। ठीक है, वही अगर आपका 250 से 269 के राउंड आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो परसेंटाइल जो देखने को मिलेगा वो 99.70 से 99.90 तक, और आपका एक्सपेक्टेड एयर जो है 3000 टू 1500 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, वही अगर आपका 230 से 249 मार्क्स आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल हो सकता है वो 99.20 से 99.70, वही आपका जो एक्सपेक्टेड एयर हो सकता है वो 1500 से 6000 के बीच में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से 5 प्लस 5 या 10 मार्क्स आपका जो है प्लस माइनस दोस्तों हो सकता है। ठीक है, वही अगर 210 से लेके आपका 229 तक आ रहा है मार्क्स, ठीक है, तो आपका जो परसेंटाइल है वो 98.50 से 99.20 तक, और आपका एक्सपेक्टेड एयर जो है वो 6000 से 18000 के राउंड हो सकता है। वहीं आपका दोस्तों अगर 190 से 209 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे केस में जो आपका परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो 97.50 से 98.50, और आपका जो एक्सपेक्टेड एयर है वो आपका कहीं ना कहीं 18000 से 35000 के राउंड देखने को मिलेगा 2026 में। वहीं अगर आपका मार्क्स 170 से 189 के बीच में है, तो आपका परसेंटाइल 96 से 97.50 तक देखने को मिल सकता है, और ऐसे केस में आपका जो एक्सपेक्टेड एयर हो सकता है दोस्तों वो आपका 35000 टू 60000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर आपका 150 से 169 के बीच में आ रहा है, तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 94 से 96 के बीच, और आपका जो एक्सपेक्टेड एयर हो सकता है वो 60000 टू 90000 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे सेफ जोन की बात करें तो सेफ मार्क्स जो है आपका दोस्तों यहाँ से यानी 190 से तक आपका जो है सेफ मार्क्स हो सकता है ना। जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम सेफ मार्क्स की बात करें तो 190 प्लस अगर आपका है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पर बात करते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों ओबीसी एनसीएल। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 240 प्लस मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300 में, तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल है वो 99.5 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा, और आपका जो कैटेगरी रैंक है यानी ओबीसी रैंक वो कहीं ना कहीं आपका 1 से लेके 800 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही अगर दोस्तों आपका 220 से 239 के अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे केस में आपका परसेंटाइल 99 से 99.5 तक देखने को मिलेगा, और ओबीसी रैंक आपका जो है 800 से 2500 के बीच में हो सकता है। ठीक है, वही नेक्स्ट अगर हम 200 से लेकर आपका 219 तक आ रहा है, तो आपका जो परसेंटाइल होगा 98 से 99 तक, और आपका जो ओबीसी रैंक होगा वो 2500 से 6000 के बीच में। वहीं अगर आपका 180 से 199 मार्क्स आ रहा है, तो परसेंटाइल आपका देखने को मिलेगा 97 से 98 तक, और आपका ओबीसी रैंक जो है वो 6000 से कहीं ना कहीं 12000 तक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए 160 से 179 मार्क्स आ रहा है दोस्तों, है ना, इस बार तो कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटाइल है वो 95 से 97 तक देखने को मिलने वाला है, और आपका जो ओबीसी रैंक है अप्रॉक्स वो आपका 12000 से 22000 तक देखने को मिल सकता है। हमने आपको पहले बताया नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स जो ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन जो है दोस्तों वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 140 से अगर आपका 159 के अराउंड आ रहा है, तो वैसे केस में आपका जो परसेंटाइल बन सकता है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का वो 93 से 95, और ओबीसी रैंक जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपका 22000 से 35000 के अराउंड देखने को मिलने वाला है 2026 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं AWS कैटेगरी का। तो अगर आपका 235 प्लस है तो यहाँ पे 99.4 प्लस परसेंटाइल देखने को मिल सकता है, और आपका जो EWS रैंक है वो अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 1 से लेके 700 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर आपका 215 से लेके 234 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 99 से 99.4, और ऐसे केस में आपका जो EWS रैंक है वो आपका 700 से 2000 के अराउंड हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर मान लीजिए आपका 195 से 214 के अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटाइल है वो 98 से 99 तक देखने को मिलेगा, और ऐसे केस में आपका जो EWS रैंक है वो 2000 से 500 के बीच देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। वही लास्ट बात करते हैं हम लोग 135 से 154, तो आपका जो परसेंटाइल है वो कहीं ना कहीं वो 93 से 95 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपका जो EWS रैंक हो सकता है वो 15,000 से 25,000 के अराउंड देखने को मिलेगा अप्रॉक्स है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे +5 और 10 मार्क्स का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है दोस्तों। मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होता है तो 5 से 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपका 180 प्लस मार्क्स है आउट ऑफ 300 तो कहीं ना कहीं आपका 98.5 प्लस परसेंटाइल देखने को मिलेगा, और आपका जो SC रैंक है दोस्तों वो आपका 1 से 300 के बीच में देखने को मिलेगा, है ना। और अगर आपका 160 से 179 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका परसेंटाइल जो 97 से 98.5 तक बन सकता है, और ऐसे केस में आपका जो 80 रैंक है वो कहीं ना कहीं 300 से 800 के बीच देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आपका मार्क्स अगर दोस्तों 140 से 159 के बीच में आ रहा है तो परसेंटाइल आपका 95 से 97 तक हो सकता है, और आपका जो 80 रैंक है वो 800 से 1800 तक देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपका 120 से 139 मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में परसेंटाइल 92 से 95, और आपका जो रैंक है SC रैंक वो कहीं ना कहीं आपका 1800 से 3500 तक देखने को मिलने वाला है। और अगर मान लीजिए दोस्तों आपका 80 से 99 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो ऐसे केस में आपका जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो 80 से 88 परसेंटाइल, और कहीं ना कहीं आपका जो SC रैंक है वो अप्रॉक्स 6000 टू 10,000 के बीच में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए। तो अगर आपका 160 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटाइल रहने वाला है वो 97.5 प्लस परसेंटाइल रहने वाला है, और आपका ST जो रैंक हो सकता है वो 1 से 120 तक। अगेन हम फिर यहाँ पे बात करेंगे 5 से 10 मार्क्स जो है ऊपर नीचे होने वाला है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, है ना, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है ना। 140 से 159 तो परसेंटाइल कहीं ना कहीं आपका 195 से 97.5 की भी देखने को मिलने वाला है, और आपका जो रैंक हो सकता है ST रैंक वो आपका 120 से 350 के बीच हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते दोस्तों, और अगर आपका मान लीजिए 80 से 99 के बीच मार्क्स आ रहा है तो 80 से 88 परसेंटाइल बन सकता है, ठीक है। और आपका जो रैंक हो सकता है 1500 से 3000। वहीं अगर आपका 60 से 79 तक का मार्क्स आ रहा है तो आपका जो परसेंटाइल देखने को मिलेगा वो 70 टू 80, और ऐसे केस में आपका जो रैंक होगा वो 3000 टू 5000 के बीच में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज हम लोगों ने यहाँ पे दोस्तों बात करा है कि कितना हमारा यहाँ पे मार्क्स है उसके बेसिस पे हमारा क्या परसेंटाइल बन सकता है, और कैटेगरी वाइज हमारा रैंक क्या हो सकता है ना। हमने ऑलरेडी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बात करा है कि एक्सपेक्टेड आपका जो एयर है वो क्या हो सकता है ना। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 290 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो एक्सपेक्टेड एयर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपका 1 से 50 तक जो है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज यहाँ पे हमने आपको बताया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस आपका रैंक क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपका जो एडमिशन होने वाला है NIT में वो परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं दोस्तों, आपके रैंक के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो आपका कहीं ना कहीं रैंक है ना। आपका कितना रैंक आ रहा है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कई सारे फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं दोस्तों, है ना। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना कैसा है, कितने स्टूडेंट्स एपियर हो रहे हैं, आपका रैंक क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आपका NIT में एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका 98 परसेंटाइल आ गया है ना, और आपने जो है एक सेफ यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं आपने चॉइस फिलिंग करा है, बहुत अच्छे से ब्रांच को चॉइस करा है, तो आपका जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं NIT में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है बट आपने यहाँ पे जो है रॉन्ग चॉइस फिलिंग कर दिया तो फिर यहाँ पे आप रिग्रेट हो सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आप बाहर जा सकते हो। तो ये कई सारे फैक्टर हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। होम स्टेट भी कहीं ना कहीं आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कितना रैंक आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं एनआईटी में एंट्री लेने में कहीं बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो परसेंटाइल पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि आप कम मार्क्स लेके आ रहे हो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा है और आप कम आपका मार्क्स बना, और एक जो बंदा है उसका पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो बहुत इजी था, इजी मॉडरेट बोल सकते हो, उसका मार्क्स जो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब परसेंटाइल की बात आती है ना तो कम मार्क्स वाले का भी ज़्यादा परसेंटाइल बन जाता है। कब? जब आपका पेपर जो है डिफिकल्ट हो, और ज़्यादा मार्क्स लाने का भी वाले का भी परसेंटाइल जो है उतना ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटाइल पर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा 99 परसेंटाइल है तो मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर 0.1 परसेंटाइल भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो पता है कितने, यानी 2K प्लस रैंक में जो है दोस्तों वेरिएशन देखने को मिल जाता है। सोच लीजिए, अगर आपका 99 परसेंटाइल है और कहीं अगर 99.1 परसेंटाइल वाला आ गया तो सोचिए यहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा रैंक का जो वो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे परसेंटाइल पे फोकस ना करके आपको एयर पे फोकस करने की ज़रूरत है ना, कि आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो कितना बन रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एनआईटी तक ले जाने में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर जैसे हमने आपको पहले बताया कि एनआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका कैटेगरी क्या है, होम स्टेट क्या है, रैंक कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्त जई एस्पिरेंट के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन सभी को क्लैरिटी मिल पाए कि एक्चुअली हमें परसेंटाइल के पीछे नहीं भागना है, हमें किसके पीछे भागना है, रैंक के पीछे। हमारा अगर सेफ रैंक रहेगा तो हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेम परसेंटाइल पे कई बहुत सारा रैंक जो है आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कैटेगरी, पेपर डिफिकल्टीज, है ना। ठीक है, तो आई होप आप सबों को सारी चीज़ें क्लियर हो गया, और हमने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि 0.1 परसेंटाइल में भी लगभग 2000 रैंक का जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हो कि परसेंटाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या रैंक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो रैंक दोस्तों आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, तो अच्छे रैंक की तरफ आपको मूव करना है। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो एक बार दोबारा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जमकर जरूर करना। ठीक है।